हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टेक्मोबाइल टेक्निकल। और मैं अरविंद आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12.1 से है। और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इतना मेहनत करता हूँ तो इसके लिए हमें कुछ भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है, बस वीडियो देखते देखते एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, उस बटन पर क्लिक कर दीजिए और जितना हो सके, जितना अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए ही हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण मैं क्वेश्चन बना नहीं पाता हूँ पूरा। तो आज चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, चैप्टर नंबर 12.1 का, मतलब प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत भी होगी, तो कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से समझा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। एक तीरंदाजी लक्ष्य है जिसमें से केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, मतलब ये नाम है वो उन क्षेत्रों का, चिन्हित है जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। मतलब कि जो गोल्ड अंक, मतलब बताएंगे हम आपको फिगर में, 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यह अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं बुक्स के सहारे समझाता हूँ, क्योंकि मैं तो इसमें फिगर बनाना अच्छे से बना नहीं पाया हूँ। वो भी अपना फिगर से भी मैं समझाऊंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करते समझाऊंगा, समय समझाऊंगा। अभी आपको हम बुक से समझाते हैं, क्योंकि उसमें से फिगर फ्रेश है तो आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। क्वेश्चन भी मैं साथ में समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बुक से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, जिसका नाम क्या क्या है, गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें से क्या बोला, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य है को दर्शाती है। आकृति 12.3 यहाँ है। अब ये देखिए तीरंदाजी लक्ष्य, मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे, जो तीर धनुष का जो प्रैक्टिस होता है उसमें से जो बोर्ड लगा हुआ रहता है वो है। तो इसमें से फिर उसके बाद आगे देखते हैं, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र का है। अब देखिए ये मान लीजिए यहाँ बीच में केंद्र जाएगा, तो केंद्र से 5 क्षेत्र, 1 2 3 4 5 क्षेत्र, और इसमें से 5 क्षेत्र में से नाम क्या क्या बड़ा है, बीच वाले का गोल्ड, बगल वाले का रेड, वो रेड, उसके ऊपर वाले का ब्लू, उसके ऊपर वाले का ब्लैक, उसके ऊपर वाले का व्हाइट। उसके बाद इसमें से क्या बोला, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, वो तो हमको भी पता है कि इसमें से जो होता है वो पॉइंट ही देता है। अब आगे बढ़ते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अब व्यास तो आपको पता होगा कि अब गोल्ड अंक वाले, मतलब गोल्ड जो वृत्त का है, ये गोल्ड वृत्त जितना अंदर है उनका उसका व्यास कितना है, सिर्फ व्यास मतलब एक छोर से दूसरे छोर कितना इसका लंबाई और दूरी है, 21 सेंटीमीटर। तो इसका तो हमको आर निकालना पड़ेगा अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला तो अब यहाँ क्या बोला है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब इसमें क्या बोला है, प्रत्येक अन्य पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब ये 21 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास। तो और ये जो यहाँ से इस छोर से इस छोर तक हम, मतलब जो गोल्ड जो सर्कल है, गोल्ड वाला सर्कल, उस सर्कल से हम ले, और तो रेड वाला पूरा सर्कल के बीच की जो दूरी है, इसमें जो मतलब जो पट्टी बनी हुई है गोल्ड के ऊपर पट्टी, उस पट्टी का सिर्फ लंबाई कितना है, 10.5 है, 10.5 लंबाई है। तो और सभी ऐसे पट्टी का लंबाई 10.5 है। तो आइए अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं चित्र के माध्यम से। लिए आप आपको समझ में आगे आ भी क्या होगा थोड़ा थोड़ा। मतलब इस फिगर से हमें क्या समझ में आया कि बीच वाला का जो हमको व्यास दिया गया है उसका हमको त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद सब फिगर का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ ही बता देता हूँ पहले ही, क्योंकि मेरे पास फिगर तो ऐसा अच्छा वाला है नहीं। तो सबसे पहले इसका हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो हमारा इजीली निकल जाएगा फॉर्मूला बैठा के, मतलब जिसका आर निकालेंगे, तो आर निकालने के बाद हमको तो निकालने में टेंशन नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला लगा के हम तुरंत निकाल सकते हैं। अब बच गया हमारा जो बोला है कि इसका रेड वाला क्षेत्र कैसे निकालेंगे, मतलब अगर यहाँ से हम केंद्र से यहाँ तक का बोलता तो भी इसका इजीली निकाल सकते, लेकिन हमको सिर्फ बोला है इस ये बीच वाला जो रेड लिखा हुआ है उसमें उसका जो एक पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना है।
तो उसके लिए हम इसका जो यहाँ से है केंद्र से लेकर यहाँ तक का हम क्षेत्रफल पहले ये वृत्त का निकालेंगे, रेड वाला सर्कल का। उसके बाद में से जो हमारे ये गोल्ड वाला सर्कल का जो क्षेत्रफल निकला हुआ है उसको हम रेड वाला सर्कल में से माइनस कर देंगे। उसी प्रकार हम करते जाएंगे। ब्लू वाला का पहले निकालेंगे फर्स्ट में, मतलब ब्लू वाला का जो निकालना है हमको क्षेत्रफल, उसमें सबसे पहले ब्लू वाला केंद्र से ब्लू वाला तक जो लाइन गया है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से हम रेड वाला का माइनस कर देंगे, जो रेड वाला सर्किल है तो हमारा बीच वाला बच जाएगा। उसी तरह ब्लैक का करेंगे, उसी तरह वाइट का करेंगे। तो अब आइए, अब हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए, तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखिए, हम कुछ कुछ लिख के रख चुके हैं गिवन जो दिया गया है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो इसी के कारण से। देखिए, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास जो डीएम को हम लोग बोलते हैं उसका कितना है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या हम निकालेंगे, तो हम निकालने का विधि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। 21/2 मतलब जो डी है उसका हम आधा करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा आर। तो आर हमारा क्या निकल गया 10.5। अन्य पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, मतलब जो हम आपको समझा चुके हैं कि ये हर पट्टी का जो चौड़ाई है एक गोल्ड वाला से लेकर हर पट्टी का चौड़ाई है वो 10.5 10.5 10.5 बढ़ते जा रहा है सबका। 10.5 10.5 सबका बढ़ते जा रहा है। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले गोल्ड वाला का। तो गोल्ड वाला वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं, गोल्ड वाला वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। इसका फार्मूला पहले बैठाते हैं, गोल्ड वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पता है पाई आर का स्क्वायर होता है। अब इस पर हम पुट करते जाते हैं, और इसमें से आर कितना हम निकाले हैं 10.5। तो अब इस पर पुट करते जाते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पाई का मान कितना होता है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम कितना लेंगे 22/7। अब आर हमारा कितना है 10.5 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 22/7 और इंटू 10.5 इंटू 10.5। क्यों लिखे हम 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब इसको हम यहाँ पे काटते हैं, मतलब इसका जो कटेगा वो काट देते हैं, उसके बाद गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हम काटते हैं। देखिए, अब हम तो डायरेक्ट काटेंगे, क्योंकि अब उतना हम आपको नीचे जीरो बैठा के या तो भागफल विधि से भाग दे के आपको दिखाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आपको हम सिखा दे रहे हैं थोड़ा सा काटने के लिए यहाँ बेसिक में। देखिए, 7 एकम 7, यहाँ पहले आप पॉइंट को भूल जाइए। पहले पॉइंट का पीछे कितना 2 अंक है, तो जा रहा है इससे भागा तो हाँ दे दीजिए। तो 7 एकम 7 बचा, यहाँ कितना 3 बचा। तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट का ये पट्टी ले जाइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 35। तो 7 बचे 35, अब या तो 15 हो गया। अब इसमें से देखिए, यहाँ इसको आप भागा दिए, उसके बाद आपके पास कोई अंक बचा नहीं बचा, तो आप तुरंत में यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अब इसको मल्टीपल करके जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीपल करके कितना आएगा, मल्टीपल करके कितना आएगा, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा किसका आ गया, गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ गोल्ड का क्षेत्रफल इतना आ गया, कितना मेरा गोल्ड का आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसमें आपको यही प्रॉब्लम होगा। हमें क्या निकालना है, ये गोल्ड वाला का मैंने निकाल लिया, ये गोल्ड वाला का जो हम था उसका हम निकाल लिए। अब इसमें हमको निकालना क्या है, ये पोर्शन इतना दूर का निकालना है। तो इसके लिए हमको ये पूरा वृत्त का यहाँ से जो यहाँ से है वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका हम निकालेंगे, और उसमें से इसको हम जो अभी ये निकाले गोल्ड वाला का उसका हम माइनस कर देंगे। तो आइए हम आगे बताते हैं कि उसको कैसे निकालना है। मतलब कुछ नहीं, ईजिली है, बस आपको माइनस करते जाना है। उसके बाद आपका पूरा पांचों क्षेत्र का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम गोल्ड वाला का निकाल चुके हैं।
अब हमें क्या निकालना है, रेड वाला पोर्शन निकालना है। तो रेड एरिया का क्षेत्रफल, रेड एरिया का क्षेत्रफल बराबर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, अब यहाँ आइए। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वो या तो रेड का हो या कुछ का हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पहले रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। रेड वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। अब इसका तो हम पहले आर नहीं निकाले हैं, अब आर निकाल लेते हैं हम। आर निकालने के लिए देखिए क्या बोला था उसमें क्वेश्चन में कि गोल्ड वाला से जो 10.5 और पट्टी चौड़ी है, तो गोल्ड वाला का मेरा आर कितना आया था, गोल्ड वृत्त का आर इक्वल टू 10.5 और 10.5 फिर चौड़ी बोला है, तो 10.5 प्लस कर देते हैं। 10.5 हम ऐड कर दिए, कितना हो गया मेरा 21 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा। अब यहाँ आइए हम यहाँ से निकालते हैं, मेरा मतलब आर कितना हो गया यहाँ 21 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर वही लगाएंगे फार्मूला। अब आगे निकालते हैं 22/7, पाई का मान 22/7 ही लेना है हमको। 22/7 तो आर कितना हम निकाले हैं 21 का स्क्वायर। अब आगे यहाँ तोड़ देते हैं इसको हम, तो 22/7 गुने 21 गुने 21। अब यहाँ काट देते हैं, कट जा रहा है ये तो 7 या 21। अब आगे नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ गुना करना पड़ेगा, तो गुना करके कितना आएगा मेरा 13, मतलब 22 गुने 3 गुने 21 इक्वल टू 13/26। अब यहाँ तो हम इसका रेड वाला का क्षेत्रफल तो निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है क्या, रेड एरिया का क्षेत्रफल। रेड एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो रेड एरिया का क्षेत्रफल, रेड एरिया का क्षेत्रफल रेड एरिया का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब इसमें से मेरा कितना आया 13/26 में से अब हमको माइनस कितना करना पड़ेगा। अब यहाँ ये पहले लोचा है, हम तो यहाँ पिछला जो वीडियो में निकाले हैं, जो आपको दिखाते हैं अभी हम, जो हम गोल्ड वाला का जो हम निकाले हैं क्षेत्रफल वो 346.5 सेंटीमीटर। इसमें तो हमें कोई डॉट नहीं है, पर आगे वाला में अगर हम बनाएंगे, अगला जो उसका निकालेंगे उसमें से हमको डॉट पड़ेगा। तो आइए चलते हैं फिर से हम वही रेड वाला का निकालने चलिए। तो अब इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, गोल्ड वाला हम कितना निकाले हैं, तो गोल्ड वाला हम निकाल चुके हैं 346.5। अब इसको हम माइनस किए तो मेरा माइनस करके कितना आया 979.5। अब हमको निकालना पड़ेगा, रेड का तो हम निकाल लिए, अब निकालना पड़ेगा हमें ब्लू एरिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ब्लू एरिया का क्षेत्रफल, क्या ब्लू एरिया का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें फिर उसी तरह करना पड़ेगा, जिसमें से हमको यहाँ पहले ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें से रेड वृत्त। तो अब यहाँ नेक्स्ट आते हैं, अब पहले इसका हम क्या निकालेंगे,
आर। आर निकालने के लिए फिर हम क्या बोलेंगे, हर 10 मतलब हर पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब रेड वाला का इतना था तो अब ब्लू वाला का 10.5 और बढ़ गया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा पहले रेड वाला कितना निकला था, रेड वाला आर था 21 सेंटीमीटर, प्लस इसमें फिर कितना जोड़ देंगे 10.5, तो कितना हो गया में हमारा 10 20 30 31.5 सेंटीमीटर हमारा आर हो गया। आर इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम फार्मूला बैठाते हैं और निकालते हैं। तो पाई आर का स्क्वायर फार्मूला होता है, इसमें से हम यहाँ पुट करते हैं। तो 22/7, पाई का मान 22/7 क्वेश्चन में ही बोला है कुछ, तो 22/7 ही रहना है। 22/7 गुने आर हमारा कितना हो गया, इसमें से 31.5 का होल स्क्वायर। इसमें से हम तोड़ देते हैं इसको, 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। अब इसमें हम काटते हैं, ये भी कटेगा उसी तरह पॉइंट्स में, आप थोड़ा सीख लीजिएगा। तो 7 या 21, 7 चौके 28, बचा 3, 7 5 35। अब इसको भी मल्टीपल कर देते हैं हम लोग, तो मल्टीपल कर लीजिएगा। हम मल्टीपल कर चुके हैं, तो वही आप लोग को लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा 31.5। अब इसका मल्टीपल करके मेरा कितना आएगा, तो एक इसका हम मल्टीपल कर रहे हैं, तो इसका मल्टीपल कितना आ रहा है 31 18.5। अब हमारा कितना, हमको क्या निकालना है, ब्लू एरिया का क्षेत्रफल, ब्लू एरिया का क्षेत्रफल इक्वल टू 31/18.5। इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाली कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात है। यहाँ आप अच्छे से कॉन्सेप्ट कीजिएगा। क्या हम देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे चलिए चलो ठीक है, हम उसमें से जो घटाएं गोल्ड वाला का, तो इसमें से हम घटा देते हैं रेड वाला का, तो रेड वाला का हम ये घटा देते हैं। लेकिन नहीं, हम जो हमारा रेड वाला का क्षेत्रफल आया है वो हमारा 1326 आया है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना आया 1326। तो हम इसको माइनस ना करके हमको इसको करना पड़ेगा। ये तो हमारा जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल इतना आया है, लेकिन हमको वृत्त का क्षेत्रफल हमको माइनस करना पड़ेगा, तब ना हम उसका ऊपरी पट्टी को हम निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1326 को माइनस करना पड़ेगा, 1326 को माइनस करना पड़ेगा। तो 1326 को माइनस करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हम घटा रहे हैं, तो 92.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है। बाय मिस्टेक हो गया, छूट गया था। कितना आया मेरा 31, मतलब 31/18.5। ये हमारा क्या आया, क्षेत्रफल आया है किसका, तो वृत्त का, जो मतलब ब्लू एरिया, जो ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल है वो हमारा 31/18.5 आया है। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, तो निकालना है ब्लू एरिया का क्षेत्रफल, मतलब जो पट्टी है वो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ आप पट्टी भी लिख सकते हैं, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। तो 31/18.5 में से हम किसको माइनस करेंगे, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट वाली बात यहाँ यही है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस तरह हमने गोल्ड वाला का माइनस कर दिया रेड वाला में, उसी तरह हम ब्लू वाला में रेड वाला का माइनस कर देंगे 979.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ यही कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहीं आप लोग गलती करोगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसे आपको माइनस नहीं करना है, ये तो हमारा पट्टी निकला हुआ है, पट्टी से माइनस करेंगे तो कहाँ नहीं ना आएगा, पट्टी माइनस नहीं करना है हमको। अगर पट्टी माइनस करेंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो पट्टी माइनस ना करके मेरा क्षेत्रफल जो रेड जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है वो कितना 1326। तो हम यहाँ माइनस करेंगे कितना 1326 माइनस करने के बाद मेरा कितना आया 1792.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये निकल गया मेरा ब्लू एरिया का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है, बस हमको निकालना है रेड एरिया का क्षेत्रफल। हमको रेड एरिया का क्षेत्रफल तो रेड एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो आइए चलते हैं रेड एरिया के लिए। अब रेड पट्टी के लिए तो यहाँ लिखते हैं
रेड सॉरी ब्लैक का निकालना है, सॉरी दोस्त, ब्लैक पट्टी का क्षेत्र फल इक्वल टू, सेम उसी प्रकार पहले हमको ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, ब्लू वृत्त। तो अब इसका भी फिर हमको आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए फिर हम क्वेश्चन में क्या बोला था, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी है, तो वो भी जो ब्लैक वाला भी होगा 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका हम निकालेंगे। पहले हमारा ब्लू वाला कितना था, ब्लू वाला का त्रिज्या तो 31.5 सेंटीमीटर था, तो इसमें से फिर प्लस कर देते हैं 10.5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से निकालते हैं फार्मूला बैठा के। फार्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 42 होल स्क्वायर। अब तोड़ देते हैं इसको हम, तो 22/7 इंटू 42 इंटू 42, तो 7 के 42, 6 बार में कट जाता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 गुने 6 गुने 42, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मेरा, तो आता है 1792.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आया। अब हमको पट्टी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पट्टी का क्षेत्रफल इक्वल टू, हम माइनस करेंगे पट्टी का क्षेत्रफल इक्वल टू 17 सॉरी दोस्तों, यहाँ मतलब हम मल्टीपल गलत कर दिए थे। यहाँ मल्टीपल करके कितना आएगा, तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमको निकालेंगे, तो पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर में से जो हम अब फिर आपको वही चीज़ बता देना चाह रहे हैं कि जो ब्लू का हम जो क्षेत्रफल निकाले हैं वो कितना है, हमारा ब्लू का क्षेत्रफल 3118, लेकिन हम उसको ना लिख कर, सॉरी 3118 ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल है, तो हमको इसको ही लिखना पड़ेगा, ना कि हम 1792 को लिखेंगे, क्योंकि ये तो पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, तो पट्टी को हम घटा नहीं सकते हैं, वही चीज़ सेम वही चीज़ है। तो हम कितना घटाएंगे, 3118.5। तो इसको घटाने के बाद हमारा कितना आया, तो आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों, अब यहाँ लास्ट बचा है वाइट पट्टी का, तो अब चलिए हम लोग वाइट पट्टी का निकालते हैं। लास्ट बचा हुआ है क्या हमारा, वाइट पट्टी, तो वो लिखते हैं यहाँ वाइट पट्टी का क्षेत्रफल इक्वल टू वाइट वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक वृत्त। तो अब हम यहाँ इसका भी आर निकालेंगे। तो हमारा आर कितना था, जो ब्लैक का था वो 42 सेंटीमीटर। अब इसमें से हम 10 + 5 सेंटीमीटर, मतलब 10.5 सेंटीमीटर फिर प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। हमारा क्या हो गया, ये आर हो गया इसका वाइट का, केंद्र से लेकर लास्ट छोर तक की दूरी हमारा इतना सेंटीमीटर हुआ, मतलब 52.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला बैठाते हैं पाई का स्क्वायर, इसमें से भी उसी तरह सेम लिखना है, 22/7 इंटू 52.5 का होल स्क्वायर। तोड़ देते हैं इसको, सेम उसी प्रकार से 22/7 गुने 52.5 गुने 52.5,
ये भी कटेगा, तो इसको भी काट देते हैं हम। 7 और 3 तो 7 5 35। अब इसको भी मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 22 इंटू 7.5 इंटू 5 2.5 इक्वल में। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आता है, तो इसका मल्टीपल करने के बाद 86 62 आता है। कितना आता है, 86 62.5। 86 62.5 आया। तो अब हमें लास्ट क्या निकालना है, लास्ट वाली पट्टी का। तो लास्ट वाली पट्टी मतलब वाइट पट्टी का क्षेत्रफल इक्वल टू 8662.5। अब इसमें से वही ध्यान दीजिए कि इसमें क्या लेस करना पड़ेगा हमको, तो ब्लैक वाला का क्षेत्रफल लेस करना पड़ेगा, ना कि उसका पट्टी का क्षेत्रफल। तो ब्लैक वाला का क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया, ब्लैक वाला का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला था, 5544 नहीं निकला था। तो अब इसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं, माइनस करके जो आएगा वो लास्ट लास्ट पट्टी का आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा हो गया लास्ट का आंसर। तो फाइनली दोस्तों ये आंसर कंप्लीट हो गया। और इसी तरह मैं वीडियो फिर कल अपलोड करूँगा। मतलब कल का वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही साथ बना के हम कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि वो थोड़ा उतना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। तो इसके लिए हम कल आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। पर हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। मैं लास्ट में भी बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।